परमेश्वर के मधुर और मीठे नाम में आप सभी को मेरा इस सुबह में सलाम मिले। मेरे प्रियो, अगर आप पहला शमूएल उसका 17 अध्याय पढ़ें तो वहाँ पर एक कहानी है और इस कहानी में एक व्यक्ति है जिसका नाम गोलियत है और ये लंबा-चौड़ा है, राक्षस है, एक जायंट है और ये 40 दिन तक लिखा है लगातार इज़राइलियों को चुनौती देता रहा, डराता रहा, धमकाता रहा, भयभीत करता रहा और कहा यदि तुम हमसे जीत जाओगे तो हम तुम्हारे अधीन हो जाएँगे या और यदि तुम लोग हार जाओगे तो तुम हमारे अधीन हो जाओगे। और लोग इससे भयभीत हो रहे थे, योद्धा थे और बचपन से उन्होंने हथियारों को चलाना सीखा, लेकिन फिर भी इस गोलियत के सामने वो भयभीत थे, डरे हुए थे कि हमको मार ना दे और उसको छोड़-छोड़ के भाग रहे थे और किसी की ये हिम्मत नहीं थी कि इस गोलियत का वो सामना कर सके। मेरे प्रिय, हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी बहुत से गोलियत होते हैं जो रोज़ सुबह या हर समय हमें भयभीत करते रहते हैं, हमें डराते रहते हैं, हम धमकाते रहते हैं और हम डर-डर के उनसे भागते हैं और वो कुछ भी हमारे जीवन में वो समस्या हो सकती है जो हमें भयभीत करती है, हमें डिस्करेज करती है, हमें डिसअपॉइंट करती है, हमें डराती और भयभीत करती है। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि एक स्टोरी में एक शेपर्ड बॉय एंटर कर जाता है जिसका नाम डेविड है, जिसका नाम दाऊद है और ये योद्धा नहीं है, ये बहुत बड़ा लड़ने वाला व्यक्ति नहीं है, इसको हथियार चलाना नहीं आता है और छोटा-सा एक लड़का है, जवान लड़का है और इसने हिम्मत की कि मैं इस गोलियत से लड़ूँगा और इसको मैं ख़त्म कर दूँ। उसको वो कॉन्फिडेंस था कि मैं इसको मार दूँगा, जबकि उसने आज तक लड़ाई नहीं लड़ी, कोई युद्ध नहीं लड़ा, कोई हथियार नहीं चलाया और उसने ये निर्णय किया कि मैं इस गोलियत को मार दूँगा। एक मैंने इस मूवी देखी जिसमें वो राजा से बार-बार ये कहता है कि राजा प्लीज़ गिव मी वन चांस एंड आई विल किल हिम और राजा सोचता है कि छोटा लड़का है, तू तो लड़का है, तू कैसे लड़ेगा? और वो बचपन से योद्धा है। लेकिन सब इसलिए डर रहे थे क्योंकि उनका ध्यान गोलियत पे था, समस्या पे था और दाऊद का जो ध्यान था कि मैं इसको मार दूँगा, उसका ध्यान समस्या पे नहीं था, उसका ध्यान गोलियत पे नहीं था कि वो कितना बड़ा है, लेकिन उसका ध्यान था अपने परमेश्वर पे। उसे पता था कि जो मेरे अंदर है वो इस गोलियत से कहीं बढ़कर है, कहीं ताकतवर है, कहीं सामर्थी है और हम जानते हैं कि उसने एक ही गुलेल के शॉट से एक ही शॉट में उस गोलियत को गिरा दिया और केवल ये डिफरेंस था कि उसके देखने का जो नज़रिया था, वो और लोगों से अलग था। लोगों का नज़रिया था ही इज़ टू बिग टू हिट, लेकिन उसका जो नज़रिया था वो था ही इज़ टू बिग टू मिस और उसका जो फ़ोकस था वो गोलियत नहीं, लेकिन उसका फ़ोकस उसका परमिशन था और वो कहता है कि गोलियत तू तो भाला और साँग लेके आता है, लेकिन मैं अपने परमेश्वर के नाम से आता हूँ क्योंकि जो संग्राम है, जो बैटल है वो परमेश्वर का है। तूने परमेश्वर के लोगों को ललकारा है। कई बार मेरे प्रियो हम भी अपने जीवन में गोलियत को देखते हैं, अपनी समस्याओं को देखते हैं, कौन मुझे डिस्करेज करता, कौन मुझे क्रिटिसाइज़ करता, कौन मेरी आलोचना करता, मेरे ऊपर हँसता, मुझे बुरा-भला कहता, मेरी बुराई करता। हमारा ध्यान उस पर रहता है, गोलियत पर रहता है। लेकिन मैं आपको एनकरेज करूँगा, हम ध्यान करें अपने परमेश्वर पे कि मेरा परमेश्वर कितना प्यार मुझसे करता है। हम ध्यान करें उन लोगों पर जो हमें एनकरेज करते हैं, जो हमें ब्लेस करते हैं, जो हमें हमें सिखाते हैं, जो हमें एनकरेज करते हैं, जो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। उन लोगों पे ध्यान देना है बनिस्बत उन लोगों पर जो हमें डिस्करेज करें, हमारी बुराई करें, हमें हमारी आलोचना करें। गोलियत को ना देखें, अपने परमेश्वर को देखें। डेविड को अपने जीवन में खोजने की कोशिश करें और हिम्मत करें और प्रार्थना से उस गोलियत को जो आपको परेशान करता है, उसको हरा दें। और उस दाऊद को पता है कि जो मेरे अंदर है, मेरा परमेश्वर, उसके सामने कोई टिक नहीं सकता। मैं सच बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, अगर हम भी दाऊद की तरह विश्वास करें, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस हो, तो बड़ी सी बड़ी जो परेशानियाँ गोलियत के रूप में आप जवानों के जीवन में, परिवारों में जो हैं, आप किसी भी आसानी से किसी भी तरह उसको आप हरा सकते हैं परमेश्वर की सामर्थ से, प्रार्थना से, वचन की सामर्थ से और आप भी कह सकते हैं कि गोलियत तू तो भाला और साँग लेके आता है, लेकिन मैं परमेश्वर के नाम से आता हूँ। प्रभु आपको आशीष करे। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। खुदावंद सभी लोगों को बहुतायत से आशीषित कीजिए और होने दीजिए खुदावंद अपने जीवन में आपके वचन को खोजें, आपकी सामर्थ को खोजें परमेश्वर। हमारा फ़ोकस हम चेंज करें, ना कि गोलियत को, ना कि समस्याओं को, ना कि बीमारियों को, ना कि ऐसे लोगों को जो हमें डिस्करेज करते हैं, जो आलोचना करते हैं, लेकिन वो लोग जो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, हमें एनकरेज करते हैं,
हमें सिखाते परमेश्वर उनकी तरफ ध्यान दे, और सबसे ऊपर परमेश्वर अपनी समस्याओं को ना देखते हुए आपकी ओर अपना ध्यान को लगाएं, अपने फोकस को चेंज करें, आपसे सामर्थ्य मांगे, सभी लोगों को ब्लेस करें, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड।